सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही अपरिग्रह माने संग्रह का त्याग है। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हाँ हैं। वानप्रस्थ आश्रम में, हाँ हैं। संन्यास आश्रम, क्या आपको चाहिए, आपकी क्या आवश्यकता की? संग्रह का त्याग कर दीजिए। चयन नहीं करना है आपको, नचिकेता बनना है। श्री राघव ने वानप्रस्थ होने के लिए ही अपनी सारी धन संपदा का त्याग कर दिया, परंतु गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि संग्रह न करे, केवल दूसरों की सिवा हित के लिए ही संग्रह करे, तो उसे भी परिग्रह नहीं कहा जा सकता। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना द्वेष नहीं। ध्यान दीजिए, सांसारिक व्यवहार के लिए अपनापन करिए, परंतु उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोष है, और ऐसा करने वाला दोषी है। निर्मम माने अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा ना होना निर्मम होना। भगवान राघवेंद्र की हम इसी गुण की चर्चा कर रहे हैं। एक गुण का निर्मम उठा के हम देख रहे हैं। तत्काल वो जो है निकल गए वनवास के लिए, एक दिन के लिए, और उन्होंने कहा पिताजी पर रुके नहीं हुआ, तो उसी से हमने निकाला इस साल को। उनके अलौकिक गुणों में किसकी चर्चा हम करें, तो निर्मम होना महत्वपूर्ण हुआ। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी मानते हैं, वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी ही थी, अपनी नहीं थी, और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेगी उसका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास रख नहीं सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो ऐसा मानने में क्या अड़चन है कि वे अपनी नहीं है। उनको अपना न मानना ही निर्मम होना है, बहुत बड़ी बात है। असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण अशांत हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही अशांति कभी पास में आती नहीं। इसके साथ ही राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। श्री राघवेंद्र रावण का वध करने बन जा रहे हैं, यह आज दैविक पक्ष है। इस चर्चा आगे आएगी, परंतु भगवत लीला में निर्ममता, यथात्मा, संतुष्टि, अपरिग्रह और शांत मना, अदृष्टा दर्शन उसकी उनकी आध्यात्मिक लीला है, जो वर्णन करने योग्य है। श्री राघवेंद्र की वन गमन प्रसंग पर उनके अनेक अलौकिक गुणों का हमने दर्शन किया। श्री राघव के चरित्र की इन अलौकिक गुणों का हम गीता के उदाहरण से पूर्व पृष्ठ में विवेचन कर चुके हैं, परंतु गीता के उदाहरण से हमने यह देखा कि श्री राघवेंद्र अपनी नरलीला में जो दिव्य चित्र प्रस्तुत करते हैं उसके अनुसार वे संतुष्ट है, यथात्मा है, योगी है, ऐसे जैसे दिव्य चरित्र करते हैं, परंतु उनका एक दिव्य चरित्र दृढ़ निश्चय करने का आगे देखने नहीं मिलता है। संतुष्टो सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय कि इस गीतोक्त उदाहरण से ही श्री राम प्रभु के दृढ़ निश्चय के चरित्र की झांकी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राघव को अयोध्या में सभी लोगों ने मन जाने से रोका, अपने स्नेह का वास्ता दिया, अपनी ममता का वास्ता दिया, अपनी भक्ति का वास्ता दिया कि रुक जाओ राघव मत जाओ, अपनी निराश्रयता का वास्ता हम किसके सहारे रहेंगे, और अपनी व्यवस्था का वास्ता देकर रोकने का प्रयास किया। लेकिन वाह, राघवेंद्र ने अपनी निर्ममता का परिचय देते हुए केवल सत्य की मर्यादा को स्थापित किया, परंतु राघवेंद्र को वन न जाने से रोकने के प्रयास में श्री भरत शामिल नहीं थे। ध्यान दीजिए, राघवेंद्र को वन न जाने की देने के प्रयास में भरत शामिल नहीं थे, वे अपने ननिहाल में गए हुए थे। उनकी चरित्र का विस्तार से भरत चरित्र के स्मरणों में हम देख चुके हैं। अपने पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार कर अयोध्या लौटने के लिए श्री भरत चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। श्री भरत चित्रकूट में साथ अपने अयोध्या के समाज की बैठक में श्री राघवेंद्र से कहते, अब ये देखिए, इसको संक्षिप्त करने के लिए भागवत में रामचरित आया हुआ है, तो हमने पूरा यहाँ से कटिल करते हुए कि भरत आएंगे अयोध्या, पिता का संस्कार करेंगे, अपनी माँ के साथ में उनका वार्तालाप होगा, कटु वचनों का आदान प्रदान होगा,
शत्रुघ्न जी के मंथरा के बाल वगैरह खसीट, ये सब चीज़ खत्म करके सीधा मनाने के लिए भरत जी वहाँ चित्रकूट पहुँच गए। हम वहाँ का प्रसंग आपके समक्ष रखते हैं। भी राघवेंद्र इसको ध्यान समझिएगा कि भगवान को अयोध्या लौटाने का प्रयास सब लोगों ने किया, भरत जी ने भी किया लौटाने का प्रयास, वो चित्रकूट पहुँच के कर रहे हैं क्योंकि वहाँ शामिल नहीं थे। वे कहते राघवेंद्र से क्या, शांतता मामिका माता दत्तम राजमिदम मम, मेरे इस राज्य को जो मेरी माता ने दिया है, मेरे पिता महाराज ने वरदान दे के मेरी माता को संतुष्ट करते हुए राज दिया था। अब वही राज तदामी तव तवैवाहम, वही राज्य मैं आपको देता हूँ। भूंक्ष राज्यम कंटकम, यह कंटक रहित राज्य का भोग करिए राघव। भगवान देने वाले हैं, दाता हैं, लेने वाले तो है नहीं। हे भाई अब आप उसका पालन भोग करें। श्री भरत आगे कहते हैं, हे पृथ्वीनाथ रघुनंदन, जैसे घोड़ा कभी भी गधे की चाल नहीं चल सकता, मैं जो हूँ गधा हूँ और आप घोड़े हैं, आपकी गति मैं नहीं पा सकता। गरुड़ की चाल की स्पर्धा कोई अन्य पक्षी नहीं कर सकता। उसी प्रकार हे भैया आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का, आपकी महिमा का, आपकी शक्ति के अनुसरण की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भरत कहते हैं, भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, सुजीवम नित्य सहा तस्या या परैरूप जीव्यते राम तेन तु दुर्जीवम यह नरानुपजीवति। हे राघव, हे भाई, जिसके पास आकर लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है। जिसके पास आकर लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं उसका जीवन दुखमय है। दूसरों का आश्रय नहीं लेना है। हमारे पास आके जीवन निर्वाह करें, हम दूसरे के पास आके जीवन निर्वाह नहीं करेंगे। मैं भगवान से सबको यही मनाता हूँ, किसी का आश्रय न लेना पड़े जीवन निर्वाह करने के लिए। माने क्या है, राघव के कारण ही सभी का जीवन निर्वाह संभव है, परमात्मा की वजह से। परमात्मा यदि जीवन निर्वाह करने के लिए व्यवस्था न बनाए, मर्यादा न बनाए, आत्मा न बने, सांस न बने, बुद्धि न बने, इंद्रिय न बने, शरीर न बने, प्यास न बने, भूख न बने, अन्न न बने, जल न बने, सूर्य न बने, प्रकाश न बने, कैसे जीवन निर्वाह होगा। दूसरे शब्दों में उनके राज में उनके आश्रय जीवन निर्वाह करने वालों का जीवन दुखमय रहेगा। उनके राज्य में उनके आश्रय जीवन निर्वाह करने वालों का, कोई उनका आश्रय लेकर जीवन निर्वाह कर सके, कोई उनका, मुझमें भरत जी कहते इतनी क्षमता नहीं है कि कोई उनका आश्रय लेकर जीवन निर्वाह कर सके। कोई, मैं नहीं कर सकता। मैं सूर्य को आज्ञा नहीं दे सकता, मैं चंद्रमा को आज्ञा नहीं दे सकता, मैं हवा को आज्ञा नहीं दे सकता। ब्रह्म, मैं अंश से ब्रह्म हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म है, ये बात जानते हैं, तभी ना ये सब कह पा रहे हैं। ब्रह्म होने के नाते ब्रह्म के चरित्र को छुपाकर जो है ये लीला की जा रही, समझिए इस बात को आप। इसलिए मेरे आश्रय जो रहेगा भैया वो दुखी रहेगा। तो श्री भरत जी राघवेंद्र जी कहते, भैया महाराज ने आपके रूप में एक वृक्ष लगाया था, आप एक बहुत बड़े वृक्ष थे, वृक्ष हैं, और पिताजी ने लगाया था। जब इतना विशाल विराट हो गया कि मुझ जैसा छोटे कद का पुरुष उस पर चढ़ नहीं सकता, इतना विराट वृक्ष, इतना विराट व्यक्तित्व है आपका। पिता महाराज चाहते थे भैया आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र राज्य पालन करें, उस विशाल काय वृक्ष के रूप में फले फूले तो उन्हें और प्रजाजनों को आनंद प्राप्त होगा। हे भ्राता, राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ भरण पोषण करने में समर्थ होकर भी, बड़े विराट व्यक्ति के धनी होकर भी इस दायित्व को नहीं संभालते हैं, तो बिना फल फूल के महाराज द्वारा पुत्र के रूप में राम जैसा विशाल वृक्ष निरर्थक कहा जाएगा। बिना फल फूल के
राघव ने इसका उत्तर अपने प्रिय भ्राता भरत इस प्रकार दिया, क्या? नात्मनः कामकारो हि पुरुषो अयमनीश्वराः इतश्चेततश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति सर्वे क्षयान्तानि च याः पतनान्ता समुश्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितं यथा फलानां पक्वानां नान्यत्पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत् मरणात् भयम्। बहुत सुंदर बात है राघव ने क्या कहा, हे भरत, ये जो जीव है आत्मना कामकारो ही पुरुषो अयम अनीश्वराः, ये जीव है ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। अयम अनीश्वर, अनीश्वर है, ईश्वर नहीं है। अतः यहाँ कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। नात्मना कामकारो, अपने मन से यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। ये जीव जो है ईश्वर नहीं है, अनीश्वर है। इतश्चेतः इतश्चेतरतश्चैनम कृतान्तः, काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। कृतान्तः परिकर्षति, इतश्चेतः अतः चैनम, कभी इधर खींचता है काल, कभी इधर खींचता है। ध्यान दीजिए, ये परतंत्र है, पराधीन है, काल इसका स्वामी है। हे भाई, समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। संयोगा विप्रयोगांता, सारे संयोग का अंत विनाश है। विप्रयोगांता, संयोग का अंत वियोग है। स्मरणांतम जीवितम, और जीवन का अंत मरण है। हे भरत, पके हुए फलों को पतन के अलावा किसी से भय नहीं। पका हुआ फल गिर जाएगा, केवल एक भय है उसको। पका हुआ फल डाल में है, या तो कुछ तोड़ेगा या गिर जाएगा अपने वजन से। इसीलिए उसी प्रकार नरस्य जातस्य नान्यत् मरणात्, इसलिए मनुष्य को, उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। क्या बात है। श्री राम पिता महाराज दशरथ की मृत्यु पर शोक करने वालों को संदेश देते हुए कहते हैं, इस संसार में कोई प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। ध्यान दीजिए, इतने लोग वहां आए थे चित्रकूट में भरत जी के साथ में भगवान राघवेंद्र को मनाने के लिए। उस घड़ी में, उस समय तक महाराज दशरथ का प्राणांत तो हो चुका था। भरत जी जो सब काम करके आए थे, अंत्येष्टि संस्कार, वहां पर भी उन्होंने कंडोलेंस मैसेज में भगवान राघव ने जलार्पण के बाद में, जलांजलि के बाद में यही कहा कि कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। यथा समय जन्म मरण होगा। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी मृत्यु को टाल सके। राघव कहते हैं, वयसः पद्मानस्या श्रोतसो वा निवर्तिनाहम् आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखाभाजा प्रजा स्मृताः। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, जैसे नदियों का प्रवाह पीछे, स्रोतसो व अनिवर्तिनाः, पीछे नहीं लौटता, वैसा पद्मानस, दिन दिन ढलती अवस्था फिर पीछे नहीं लौटती। वैसा पद्मानस्य, पद्मान होती अवस्था पीछे नहीं लौटती, फिर जवान हो जाए बूढ़ा व्यक्ति। नदियों का प्रवाह फिर से पीछे होता है, समुद्र में मिलने जा रही नदी वापस अपने स्रोत के पास नहीं जा सकती। आत्मा सुखे नियोक्तव्यः, उसका कम से कम नाश हो रहा है, यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधन हो धर्म में लगाओ। सुखभाजा प्रजा स्मृता, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। आत्मा को कल्याण के साधन धर्म में लगाओ। वे कहते हैं, हे तात, हमारे पिता धर्मात्मा थे, अन्य राजाओं की अपेक्षा हमारे पिता धर्मराज ने उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त किया था। सदा सत्पुरुषों से सम्मानित हुए थे।
अतः स्वर्गवासी होने पर भी शोक करने योग्य नहीं है। राघवेंद्र कहते सजीर्णम मानुषम देहम परित्यज्य पिताहीनम देवी मृद्युवन प्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणी। हे भरत, हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति को प्राप्त किया, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है, दैवी संपत्ति को प्राप्त किया। एते बहुविधा शोका पिलाप रुदिते तदा वर्जनीया ही धीरेण सर्वावस्थासु धीमता। हे भाई, धीर प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं से में नाना प्रकार के शोक विलाप और रुदन त्याग देना चाहिए। एते बहुविधा शोक विलाप और रुदन का त्याग वर्जनीया रुदिते तदा वर्जनीया ही धीरेण, धीर प्रज्ञावान पुरुष के द्वारा धीरेण धीमता सर्वावस्थासु। श्री राघवन कहते हैं भरत, स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से आकर अयोध्यापुरी में निवास करो, राज्य करो, प्रजा का भरण पोषण करो। पिता श्री ने तुम्हारे लिए यही आज्ञा प्रदान किया। महाराज ने जहाँ मुझे आज्ञा दी वहाँ रहकर मैं उनके वचन का पालन करूँगा। भरत कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे राघव के दृढ़ निश्चय को समझते हुए अपने भी दृढ़ निश्चय का परिचय देते कहते, हे राघव, इस जगत में आप जैसे आप ही हैं, जिससे आप है वैसा दूसरा कौन हो सकता। अद्वितीय को हम द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के लिए कहा जाता है ना, आज सिद्ध कर दिए भगवान ने। अब भरत जी कह रहे हैं, भरत जी कहते हैं राघवेंद्र से क्या, वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि लिखते हैं न त्वाम प्रवृत्तये दुखम प्रीति वा न प्रहर्तये, न तुम्हें दुख व्यतीत करता है, न प्रीति प्रभावित करती है, न तुम्हें हर्षित करती है। समतश्चा विरुद्धानाम तांसा पृच्छति संशयाम। आप तो वृद्धों सयानों की भी सम्माननीय है। समंतश्चा विरुद्धानाम, फिर भी उनसे द्विधाओं की संशयों की बातें पूछते हैं। वृद्धों से आप संशय की बात पूछते हैं, क्योंकि संशय का समाधान को रहता है। यथा मृतस्तः तथा जीवन, यथा सती तथा सती। राघव, इसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता। यथा मृता तथा जीवन, यथा सती तथा सती, वह उनके संबंध से रहित है। अपने मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता। यथा मृता तथा जीवन, जैसे मरने वाले का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता। यस ऐसे बुद्धि लाभ से आत्मपेत के न साहब, उसी प्रकार जीते जीव भी वह उनके संबंधों से रहित है। क्या बात, मरे हुए जी का संबंध शरीर आदि से नहीं, वैसे जीते जी भी उसका संबंध नहीं है, वो संबंध से रहित है। यदि उसको आत्मज्ञान की अनुभूति है तो, जैसे वस्तु के नहीं रहने पर उसके साथ राग द्वेष का प्रश्न नहीं उठता, उसी प्रकार वस्तु के रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष शून्य होना चाहिए। इस प्रकार की विवेक बुद्धि जिसको प्राप्त है भाई, उसे संताप क्यों होगा। हे नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा अनात्मक ज्ञान हो, वह संकट में पड़ने पर विषाद नहीं करता। भरत कहते हैं मैं धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ, न तो आपको वनवास भेज जाने से पाप करो के लिए माँ का वध कर सकता हूँ, और नहीं परलोक गए हुए महाराज की निंदा के वजह नहीं बोल सकता हूँ। हे धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानती हुई भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म अर्थहीन आपको वनवास भेज ऐसा कुत्सित कर्म कर सकता है। हे भाई, लोकोक्ति है कि अंतकाल में बुद्धि नष्ट हो जाती, भ्रष्ट हो जाती, तभी तो महाराज दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके आपको वनवास देकर उसकी उदंती को सत्य कर दिखाया। हे भाई, आप महाराज के इस मोह आधारित दुस्साहसिक धर्म विरुद्ध निर्णय को पलट कर पिता की भूल को ठीक करते। हे राघव, उसे ही उत्तम संतान माना गया है जो पिता की भूल को ठीक कर दे। इसके विपरीत बर्ताव करने वाले को पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं माना गया, अतः पिता की योग्य संतान नहीं बने रहे। उन्होंने इस समय जो कुछ किया वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है। संसार में विद्वान दीर्घ इस कृत्य की निंदा करते हैं। अब इसको समझिए आप, यदि आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तो इस प्रसंग में उलझ के रह जाएंगे आप। भगवान राघवेंद्र जो है भरत जी का, ये आपस में भरत जी सांसारिक बात करते हैं, सांसारिक लोग धर्म की बात करते हैं,
और भगवान जो है वह तत्व की बात करते हैं, तत्व की बात। इसलिए राघव का नाम उठते बैठते सोते जागते लिया जाता है। कि भरत यही चुप नहीं हुए, उन्होंने एक और ही युक्ति, इसका अर्थात त्याग में ही आपका यश है, तपस्या में ही आपका यश है, छोड़ देने में ही आपका कल्याण है। कि भरत यही नहीं चुप होते, उन्होंने एक और ही युक्ति से राघवेंद्र को राजग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। क्वचारण्यम क्वचा छात्रम क्व जटा क्वचा पालनम ईदृशम व्याहतम कर्म न भवात कर्तुमर्हति। ये भाई कहाँ वनवास, कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटाधारण, कहाँ प्रजा पालन, कहाँ ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हे महाप्राज्ञ, क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, वो प्रजा का पालन करे। अस्तु मैं कैकेयी पिताजी सुहृदगण बंधु बांधव पूर्वासी तथा राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा की ओर से विनती करता आप राज्याभिषेक कराएं। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने श्री रघुनंदन के चरणों में माथा देकर कहा कि हे भैया, आप मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट लिख दिया, तथा विरामो भरतेन तामिदा प्रसाद्यमान शिरसा महीपति चैव चक्रेकम नाय सत्वान मति पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठिता। अर्थात ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा रामचंद्र को चरणों माथा टेकर प्रसन्न करने की चेष्टा किया, तथापि सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा पर दृढ़ता पर स्थिर रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। राघव की दृढ़ निश्चय वृत्ति एक आदर्श बन गई। इसके बाद बहुत समझाया, राघव ने भी भरत को समझाया, अपनी प्रतिज्ञा पालन के बारे में दृष्टांत दिए। प्रतिज्ञा पालन न करने के फलस्वरूप संसार कभी भी उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, सब समझाया। इस प्रकार से क्योंकि संसार में श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण से लोग आचरण का पालन करते हैं। इसके बाद भरत जी का जब ये प्लीट खत्म हो गया तब वशिष्ठ जी ने मोर्चा संभाला। जनक जी ने मोर्चा संभाला। ये सब बातें हम आपको कल बताएंगे। ये बहुत अच्छी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर चित्रकूट में। अब भगवान ने तत्वबोध हो जाने के उपरांत किसी का पानी उस पर चढ़ता नहीं है। जो आत्मा के स्वरूप को जानता है वो तो साक्षात परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।